आने देते हैं। तो अभी ये उसकी जो मुद्राएं है तो हमने अरे यार खतरनाक वो खतरनाक है भाई साहब चित्रो एकच છે ને હા હા कई सोसाइटी हरिओम नगर दो दोस्तों हरिओम नगर और रसिक भाई पंचाल का घर है। तो अभी बाहर से आ रहे थे तो घर के मेन गेट में एक वाइपर जो भारत का खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है रसल्स वाइपर। तो बेबी रसल्स वाइपर है लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो जो भारत का सबसे खतरनाक सांप जिसको माना जाता है वो है रसल्स वाइपर, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में चित्रा के नाम से लोग जानते हैं। ये सांप में हीमोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर ये सांप किसी को काटता है और इसका वेनम हमारी बॉडी में, इंसानी बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होता है तो हमारे जो ब्लड टिश्यू है उसको ख़त्म कर देता है। जगह जगह पीस भरने लगता है और जहाँ काटता है वहाँ स्वेलिंग जो सूजन होती है वो धीरे धीरे करके पूरे बदन में हो जाती है। और इसके काटने के बाद हमारा जो ब्लड है वो एक मांस के टुकड़े के टाइप गाढ़ा होने लगता है। तो हमारी किडनियाँ और हमारा जो लीवर है वो भी फेल हो जाता है और नाक में से, मुंह में से, आँखों में से, कानों में से, दांतों में से सभी जगह से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। और 15 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर अगर ये इंसानी बॉडी में डाल देता है तो इंसान को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भारत का सबसे खतरनाक सांप और एग्रेसिव, जो जितने भी सांप है इसमें सबसे गुस्से वाला सांप यही है और इसको ही खतरनाक सांप है इसको माना गया है। तो अभी इसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो बस हो रहा है थोड़ी तो इसने कुछ खाया हुआ ऐसा लगता है और अभी ये थोड़े कुकर की सीटी की तरह विसल बजाएगा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये विसल की तरह सीटी बजा रहा है तो कभी भी उछल के काट सकता है। लोगों को बहुत सारे भ्रम है ये सांप में, क्योंकि ये सांप जो विसलिंग लगा रहा है वो भी जो आवाज़ निकाल रहा है तो वो आवाज़ निकालता है तो सबको लगता है कि ये फूंक मारता है तो हमारा शरीर, बॉडी है वो सड़ने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये काटता है और इसका वेनम हमारे इंसानी बॉडी में जाता है तो ही तकलीफ होता है, बाकी ऐसे तकलीफ नहीं होता। तो और जितने भी सांप है इसमें से सबसे ज़्यादा बड़े दांत वेनम के दांत में सांप के आते हैं, क्योंकि एक इंच के दांत इसके होते हैं। तो इसको अभी हम रेस्क्यू करते हैं। चले अरे बेटा आइजा गप फोन डायरेक्ट फोन पकड़ वाले है। तो ये है थोड़ा खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है। तो इसको अभी हम पकड़ के ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसने कुछ खाया हुआ है तो हम निकालने नहीं देते। क्योंकि अभी सांप का अभी जो है शीत निद्रा में जाने का टाइम है। तो जितने सांप को जो भी खाना मिलता है वो खा के सीधे शीत निद्रा में 3.5-4 महीने का इनका शीत निद्रा का टाइम होता है तो बहुत कम दिखाई देते हैं। अभी हमारे यहाँ जो हमारा एटमॉस्फेयर जो चल रहा है तो अभी सांपों को भी हमारी जो कौन सी ऋतु चल रही है सांपों को भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे इंसानों ने बहुत पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है तो इनको भी पता नहीं चलता। तो इसको अभी हम रेस्क्यू करके ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद जय भारत। भला पाछड़ एक डब्बो हसे लगी लो गाड़ी में लाओ लाओ पर बंद हाय तो सीधी मत से हाय बस એટલા તો કોઈ તો એક છે કે આધું પર જમાવું છે
લાવો લાવો ખોલી લાવો હા ભારતનો ઝેરીમાં ઝેરી હા આટલું જ હજી એની માહિતી આપી આવું હજી એની માહિતી હજી બાકી છે સાહેબ પણ આવું તો થોડું જોખમી જ હા અને કાણા પાડવામાં આવશે તો આમાં જો આયોગ્યથી એટલે આ વસ્તુ કે આજુબાજુ તમારે ખેતર પડે છે બરાબર છે નદી છે બાજુમાં નદી છે હવે ખેતરની અંદર દવા છંટાય દવા છાંટે કે કઈ બી હોય એટલે આવા સાપ ખેતરમાંથી સીધા પબ્લિક જઈ જાય અને સાપ આવે એ કેમ આવે તમારા આજુબાજુ એઠવાડ નખાતો છે બરાબર એઠવાડ નાખે એટલે એના પાછળ ઉંદર એને એઠવાડ ખાવા ઉંદર આવે ઉંદરોના પાછળ હાથ આવે કારણ કે દરેક સાપનું પ્રિય ભોજન એટલે ઉંદર उंदरों पाछड़ जा तो दोस्तों इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है और भारत के जो 4 मोस्ट वेनमस सांप है इसमें से हाईली वेनमस जिसको बोला जाता है खतरनाक सांप बोला जाता है रसल्स वाइपर और ये है भारत का खतरनाक और जहरीला सांप तो इसको अभी हम ले जाके सड़क से सुरक्षित छोड़ देंगे और हमारे हरिओम नगर के सोसाइटी के लोग जैसे पर्यावरण के बारे में जागृति है तो पर्यावरण के बारे में सब लोग जागरूक है तो सांप को मारते नहीं है तो हम ये सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि मारना होता तो मार डालते लेकिन मारा नहीं है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के मित्र है जितना वो जहर दिया है कुदरत ने सभी सांपों को जहर जो दिया है वो उसका खुराक पचाने के लिए दिया है इंसान को मारने के लिए नहीं दिया लेकिन इंसान गलती कर देता है और इसके बाजू में मीटर में चला जाता है तो ये सांप डर के मारे उसको काट लेता है और लोगों की डेथ हो जाती है तो ऐसा कोई खतरनाक सांप अगर काट लेता है और इंसान समय रहते सरकारी अस्पताल या जहाँ सांपों का इलाज होता है सर्पदंश का वहाँ इंसान पहुँचता है तो ही इंसान को बचाया जा सकता है लेकिन हमारे भारत की एक प्रथा है कि ऐसा कोई सांप काटता है तो सीधा बुआ दत्ती झाड़ फूक में लोग मानते हैं और झाड़ फूक के कारण इंसान की जान चली जाती है और गलती इंसान की होती है और बदनामी सांप होता है तो दूसरी एक रोचक बात कि सांप के जहर से ही हमारे एंटी वेनम बनता है और सांप के जहर से ही हमारी मेडिसिन की दवाइयाँ बनती है हम जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं वो सांप के जहर से ही बनती है तो इसको ले जाके हम सुरक्षित छोड़ देंगे बने रहे हमारे साथ हमारी चैनल अरवली में पढ़ने के साथ जय जय भारत कोई ना सांपों विषय कोई सवाल करवा हो तो करजो हो बाबा सांपों विषय कोई सवाल पूछो हो तो पूछो साहेब मारा ठंडी पड़ा सकती है ઋતુ આપણે બગાડી છે આપણા ઋતુ ચક્ર બગાડી છે અત્યારે આપણે છે ને 2 ગોદરો ઓઢીને બહાર ઉભું રહેવું પડે અત્યારે હું શિયાળામાં 7 શીત નિંદ્રામાં જાય ખાલી ખાવાનું પણ અત્યારે શીત નિંદ્રામાં જાય પોઝિશન નથી કારણ કે બપોરે ગરમી લાગે આમાં કેવું છે દાદા સાપ બધા છે ને પ્રાણી જેટલા બી છે ને બધા માણસથી બીવે છે કારણ કે માણસ જેવું વિચિત્ર પ્રાણી ભગવાન બનાવી બરાબર છે આ બધા બીકના માટે કહી છે તમારા ઘરમાં પૂછી ગયું એવું નથી કે સાપ તમને અહીં કહી ગયો કહ્યું હોત તો મને કહ્યું પણ કહેવાવાળું કોઈ નહીં પણ એકચ્યુઅલી છે માણસ સાપ વિશે જાણતો નથી અને આપણને એમ તો એક વસ્તુ છે કે ભણતર શિક્ષણ નીતિમાં ક્યારેય કોઈએ છોકરાઓને કે તમને કે મને કોઈના સાપો વિશે ભણાવી નથી ભણાવી એનું કારણ છે કે આપણે પર્યાવરણમાં એક વિષય ભણીએ છીએ કે સાપના આહાર શૃંખલાની મુખ્ય ધર્મ પહેલી કડી હાપના માનવામાં આવે એટલે પર્યાવરણના 2 પાયા છે ઝાડ અને જનાવર તો ઝાડ વિશે તો બધા જ ભણાય પણ જનાવરનો વિષય કાઢી નાખ્યો ત્યાં તો પકડવું પડે હા આપણે અહીંયા ચલાવીએ છીએ પણ અહીંયા કોઈ તમારા જેવા કે મારા જેવા કોઈ તૈયાર થવાવાળા નહીં હું 25 વર્ષથી બધા બૂમો પાડી મળી ગયો કે ભાઈ મારવાની મારવાની આપણે પાડી ગયો પણ માણસને નથી ખબર કે આ ઝેરી તો છે ભારતમાં 4 ઝેરી સાપ આપણે જોઈએ છે એમાં આપણી બાજુ 3 દેખાય છે બરાબર છે એક ચોથો જ આપણી બાજુ નથી દેખાતો હવે 3 સાપ ઝેરી છે તો બધા એમ કહે છે કે ઝેરી સાપે મારી નાખો પણ તમને આપણને બધાને ખબર છે કે સાપના ઝેરમાંથી દવાઓ બને 80% દવાઓ મોટા રોગની બધી દવાઓ સાપના ઝેરમાંથી હવે આને ઝેર આવ્યું છે એનો ખોરાક પચવવાની છે માણસને મારવા નથી
પણ માણસ એના મીટરમાં જતો રહે જે ગભરાઈ જાય ડાબી પડી. માણસને બુદ્ધિ આ લીધે વાપરતો નથી, પણ દંડા લઈને મારવાનું જ આવડે નહીં. અને કોઈ હાથ એવો નથી કે તમને ઉછળીને કહ્યું, બધા ઊંડીને કહ્યું, ઊંડીને કહ્યું, આ બધું કશું જ નહીં કર્યું. કહ્યું હોય તમને ના કહ્યું, કહ્યું ના કે ગાડીમાં બહુ 6 હાથ ફૂટ તો ના ગઈ ગાડીમાં અમારે પકડી ના. એ બીજો પ્રશ્ન હતો કે આ કેવો હતું એ જ તમને મેં કીધું કે આ માનસિક છે ને આપણી બધી એક આપણા મગજમાં એક ગ્રંથિ અજાણમાં કોઈ ખ્યાલ ના તો હું શું કહું છું એ જ કહું છું ગ્રંથિ એવી પૂછેલી છે કે આ ફૂંક મારે તો માણસને તકલીફ થાય. ત્યાં કંઈક ફૂંક મારી એટલે તે આપણા ભારતમાં એવો કોઈ સાપ જ નથી કે જે એનો પોતાની ફૂંકમાં ઝેર ઉડાડી છે. બરાબર છે. એટલે મેં આમ પહેલાં જ કીધું કે ફૂંક મારવાથી માણસને કંઈ નથી થતું. બરાબર છે. આખેથી પકડીને ડબ્બા મૂકી. બરાબર છે. હવે તમે મને એક નાસ્તો વાંચો તો એવાની વાત એવું કહી દો. બરાબર. ધોવાની જરૂર નહીં. ખાલી બચકું બને. એનું કારણ કહું એના દાંતની અંદર એના દાંતની સાથે એક વેનમની ગ્લેન્ડ એની જોડે મિક્સ ફિટ કરેલી છે. બચકું ભરીને તમને દબાવવા પ્રેસ કરે ને તો જ એક ટીપું ઝેર જાય. બાકી નથી. ફૂંકો મારવાની હું આજે હું તમને ફૂંક મારતો તમને ઠંડુ લાગશે કાં તો ગરમ લાગશે. એનાથી તમને કંઈ થવાનું સેમ એવું છે. એ તમને જાણકારી આવે. તમે એક ફૂંક મારો વિસરિંગ ચાલુ કરો સમજી જાઓ કે હવે તમારા માટે ડેન્જર થઈ ગયું. હા બસ દૂર રહેવા માટે. એ બચવા માટે તમને એની ભાષામાં સમજાવે છે ભાઈ આગળ રહેજો મારે ને હું કહી આ એક એની ટૂંકમાં એ ભાષા બરાબર. એટલે ફૂંક મારવાથી કશું નથી થતું, પણ લોકોના મગજમાં હું છે ચિત્રો ફૂંક મારે શરીર કોવામાં કશું નથી. આ પકડી ના કાઢ્યો આ હું છે કશું નથી. પણ આપણો શું છે સાપો વિશે નથી જાણતા, કારણ કે આપણો કોઈ ભણતરમાં આવે નથી, વિષય જ નથી. એટલે અમારો શું છે ભણીએ ચાલે છે, અમારો અધ્યયન ચાલુ છે. એટલે વસ્તુ છે આપણે જાણતા નથી સાપ વિશે. અને અમારું કામ શું છે લોકોના મગજમાંથી ભ્રમ દૂર કરવાનું કે સાપ બધા ઝેરી નહીં હોતા. આ ઝડપના તો લોકો 15 જણા ભેગા થઈને મારે, બાકી એ જનાવર બિલકુલ નહીં ઝેરી. તમે મારા યુટ્યુબ વિડીયો ચેનલ છે અરવલ્લી કે પંડિત, તમે જુઓ તો આવડા છોકરાઓનું ચેનલ પર અરવલ્લી કે પંડિત આપણે જુઓ બધી જ ચેનલ તમે બધા જ સાપ માહિતી આવી જશે. આ સબ ઝેરી છે પણ એટલા માટે ખતરનાક છે કે આ એગ્રેસિવ છે. તમે દોડશે નહીં આ જવું તો તમે એના બાજુમાં જશો તો સ્પ્રિંગ બની સીધો ઉપર બરાબર છે. આ સબ એટલે એગ્રેસિવ કારણ કે આ દિવસે બધા એગ્રેસિવ બધા થઈ ના કારણ કે તમને એ કહું ઘણા બધાને એવું મગજમાં હોય છે કે સાપના ઉપર ડિલિવરી વાળી બહેનો કોઈ એના સારા દિવસ જતા એનો પડછાયો કરો સાપ આંધળો થઈ જાય. આજે એક માનસિકતા છે લોકોનો. તમને એ ખબર નહીં કે હાથ વગડા જાય. એક સાદી સીધી વાત એનું કારણ છે કે આને રેટિના નથી. આમાં રેટિના નથી એટલે એને કલર બ્લાઇન્ડ છે એટલે દેખાવાનું. આને કેવું દેખાય કે આપણે ફોટો પાડે નેગેટિવ કેવી હોય એવું ઝાંખું દેખાય, પણ કેવું એના બિલકુલ તમે નજીક જાઓ નથી આવે એ સિવાયમાં નથી દેખાય. બીજું કે ભગવાન અમને કાન નથી આવે એટલે તમે ગમે તેટલું ડીજે વગાડો તો એને ખબર નહીં. પણ આ કઈ વસ્તુ મહેસૂસ કરે કે તમારો પગનો ખનકારો જે જમીન ઉપર પડે છે વાઇબ્રેશનની એને ખબર. અને વારે ઘડીએ જીભ એટલા માટે કાઢે કે આજુબાજુ કેટલી ગંધ છે એ એને વારે ઘડીએ જીભ કાઢવાની ખબર. એટલે એવું નથી કે તમે આટલો ઉભા છો ત્યાંથી તમને કહી છે એટલે એવું કશું નહીં. આપણે બધા જાણતા નથી. બસ આપણો શું છે લોકોએ 2-4 જણોએ વાતો કરી આપણે તમને કંઈક નવું ઊંધું ભરે એકદમ મગજમાં તમારા મગજમાં એવું એ ચાલુ પણ ખરેખર શું છે સાપો વિશે જાણો તો બહુ અત્યારે પહેલાં શું છે કે લોકો કહેતા હતા ને આપણા માનતા. હવે તો આપણા હાથમાં મોબાઈલ. તમે કોઈ બી સાપ વિશે સર્ચ કરશો ને એની આખી જાણકારી આજે વિડીયો આવી જાય તમને ખબર. પણ અવતારનો છોકરો ધીરુભાઈ અંબાણી મફત આવ્યું છે પણ જે જોણવાનું છે નહીં જોવાનું અને પબજી રમી ખાય ગેમો રમી ખાવ એટલે આવું થાય. અરવલ્લી કે પંડિત યુટ્યુબ ચેનલ હા ઓકે વાલા. दोस्तों कल रात हमने एक वाइपर जो बेबी वाइपर है वो पकड़ा था मोड़ासा हरिओम नगर सोसाइटी में. वहाँ से हमें कॉल आया था तो हमने एक बेबी वाइपर को पकड़ा था. जो भारत का खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है वो है रसल्स वाइपर, जिसके अंदर हेमोटॉक्सिक नाम का जहर आता है और ये
तो हमारे बॉडी में हमारे खून के साथ मिक्स होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो हमने बहुत सारे वीडियो इसके भी बना के रखे हैं और आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसको हम लेके आए क्योंकि इसको बहुत जहरीला लोग मानते हैं कि एक फूंक मारता है तो शरीर सड़ने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अंधश्रद्धा है, वहम है। फूंक मारने से कुछ नहीं होता, इसको अगर ये काट लेता है तो ही प्रॉब्लम होता है। तो ये भारत का खतरनाक सांप जो बेबी रसल्स वाइपर है, तो इसको हम अभी जाने देते हैं पर्यावरण नेचर में। तो ये है, आप देख सकते हो बेबी वाइपर, और आप इसकी डिज़ाइन भी देख सकते हो पूरी, क्योंकि उसके ऊपर आप मुंह से उसी तक 8 का चैन बना हुआ है और हल्के पीले और चॉकलेटी कलर के काले धब्बे इसके ऊपर दिखाई देंगे। तो ये हमारे भारत का खतरनाक सांप जो बेबी वाइपर है, तो हम इसको जाने देते हैं। तो अभी ये उसकी जो मुद्राएं है तो हमने छोड़ा है, तो अभी पूरा जो आजू बाजू का जो नेचर है उसको परीक्षण कर रहा है। तो अभी स्प्रिंग बनना है तो काटने की मुद्रा बना ली है। तो थोड़ा हाँ, अभी आपको उसकी विस्तार दिखाई देगी। तो अभी ये अपने पर्यावरण नेचर में जाने का ट्राई कर रहा है। तो अभी अलग जगह है इसके लिए, हम ये जहाँ से पकड़ा था तो अभी हम छोड़ने के लिए आए, तो अलग जगह है इसके लिए। तो अभी ये जा रहा है पर्यावरण में अपनी। तो ये सांप ऐसे ही आते हैं क्योंकि वो जल्दी से भागते नहीं हैं, वो शांति से चलते हैं। तो अभी ये पूरा माहौल देख रहा है कि हम कहाँ आ गए, इसको पता नहीं है, क्योंकि सांप जहाँ बड़े होते हैं, जहाँ रहते हैं, उसका आसपास का एरिया उसको पता चलता है। लेकिन हम आए हैं अभी ये सांप को पब्लिक इंसानी एरिया से दूर छोड़ने के लिए। तो इसके लिए ये जो पूरा जगह है वो थोड़ा नया है, तो वो नई जगह पे थोड़ा एडजस्ट कर रहा है कि कौन से साइड जाना है, उसको पता नहीं चलता। तो हम उसका हेल्प कर रहे हैं कि उसको सही जगह वो चला जाए। तो हम पीछे पीछे चल रहे हैं तो वो थोड़ा डरता है, तो वो अपनी मुंडी खड़ी करके थोड़ा एग्रेसिव, क्योंकि ऐसे भी आक्रामक आता है वो, तो बहुत ही ख़तरनाक एग्रेसिव मूड में आ जाता है और सीधा काटने को वो करता है। लेकिन ये अभी बच्चा है, लेकिन बच्चा है फिर भी आप उसके रुआब देख सकते हो कि बहुत ही ख़तरनाक रुआब है इसके। तो आप तो अभी थोड़ा वो सिसोटी हमारा जो हम इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वो थोड़ा डर के मारे उसके मुंह से विस्लिंग थोड़ी चालू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी निकल रही है। और ये अभी तो उसका मंजिल आ गया है, तो अभी वो झाड़ियों में घुस जाएगा अंदर। तो वो चला गया है। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों के बारे में सही जानकारी देना, और लोगों को सांपों का जो जहन में जो डर घुसा हुआ है वो डर को हम दूर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि कोई भी आए बच्चा सीधा सांप को पकड़ के सीधा जंगल में ले जाए, क्योंकि सांपों को पकड़ने की एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। तो उसको सीखने के लिए इंसान को 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। सांपों को पहचानना पड़ता है, उसके स्वभाव को जानना पड़ता है, तब जाके इंसान रेस्क्यूअर बन पाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को देख लिया और सांप को पकड़ लिया और जंगल में ले जाके छोड़ दिया। अगर किस्मत अच्छी है तो आप बच जाते हो, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। जब तक आप सांपों के बारे में नहीं जानते तब तक सांपों को हाथ ना लगाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है, जानलेवा काम है। तो अगर हम सांपों के बारे में जानते हैं तो ही सांप को हाथ लगाते हैं, वरना सांप को हाथ नहीं लगाते। हमारे नए यंग ब्लड थोड़े हीरोगिरी करने में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो हमारा कहना इतना ही है कि अगर पहले आपको प्रकृति और पर्यावरण जैसे जीवों के बारे में काम करना सही लगता है, अच्छा लगता है, तो पहले उसके बारे में जान लो। सांप कैसे है, कितने हैं, कौन से जहरीले हैं, बिना जहर वाले हैं, उनके स्वभाव कैसे है, वो सब जानना पड़ता है। उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है,
तब जाके इंसान सांपों के बारे में काम कर सकता है। ऐसे हीरोगिरी करने से बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग अभी सांपों के कारण मर गए, तो ऊपर चले गए। तो दोस्तों, हमारा काम है पर्यावरण के, ऐसे नेचर के, ऐसे जीवों के बारे में लोगों में सही जानकारी देना और शिक्षा से जोड़ना। तो दोस्तों, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाले जो नए वीडियो है और नए वीडियो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। Alright.